टॉपिक पढ़ते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है? ऐसा फॉर्म जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो जैसे देखिए 0/0, क्या आप बता सकते हैं कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता है। इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट और कॉमा इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनाइट और इन्फिनाइट की पावर 0, ऐसे फॉर्म हमारे क्या होते हैं? इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो हम लोग जान ही चुके हैं कि हमारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म जब हमें पता चल जाएगा तो हम यूज क्या करेंगे। तो उस समय हम लोग यूज करेंगे जब दो फॉर्म हमारे पास होंगे, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट और 0/0, तो उस समय यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल्स। तो देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल्स। अगले क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिमिट जो दी गई है इसको हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह क्या रखें? एक्स की जगह 0 रखिए। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 0। तो हमारा ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। तो कैसे करेंगे? एल हॉस्पिटल से करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है? एल हॉस्पिटल होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर में भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा। फिर से एक बार लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और नीचे है 1/1, मतलब 1 आंसर हमारा इसका होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 0 पुट करिए। तो log 0 क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। और cot 0 क्या हो गया? इन्फिनाइट। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म एल हॉस्पिटल से हमने क्या बताया था? एल हॉस्पिटल दो फॉर्म जब बनेंगे तो हम लोग अप्लाई करेंगे। कौन कौन सा? एक करेंगे 0 इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट और दूसरा 0/0। तो ये फॉर्म हमारा सेकंड वाला बन चुका है। तो इसमें क्या करेंगे? फिर से वही एल हॉस्पिटल रूल्स में क्या बताया कि इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा log x का 1/x और cot x का कितना हो जाएगा? माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। इसके नीचे एक मान के ऊपर पहुंच जाएगा, बीच वाला बीच में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, इसको ऊपर पहुंचा दीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा cosec ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा x। फिर से वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे लिमिट हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और बाई 0। फिर से इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो फिर से अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल। तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स और x का कितना हो जाएगा? 1। लिमिट कितना है? x टेंड्स टू 0। अब हम लोग 0 पुट करेंगे तो साइन 0 पूरा 0 कर देगा, मतलब आंसर आएगा 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए पहले कौन सा फॉर्म बन जाता है? लिमिट पुट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिमिट पहले पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 और log 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म बन गया? 0 इंटू इन्फिनाइट, ठीक है। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो कैसे करेंगे इसको? हम लोग ज्यादातर अगर एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यही दो फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। तो हम ऐसा करते हैं, x को नीचे पहुंचा देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे log x सही से रहेगा और ये नीचे पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो इन्फिनाइटी हो गया, ये इन्फिनाइट हो गया और नीचे भी इन्फिनाइटी होगा। क्यों? 1/0 इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? log x का 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर होगा। इसको ऊपर ले जाइए, बीच वाला बीच में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x, ये कट हो गया माइनस का। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना? 0, आंसर आएगा 0। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिमिट पहले पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनाइट। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर इन्फिनाइट हमेशा इन्फिनाइट होता है, इनटू ये इन्फिनाइट हो गया। यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे a/2 की पावर, मतलब यहाँ क्या होगा? a/इन्फिनाइट होगा। तो 1/इन्फिनाइट ये होता है 0, तो 0 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट और ये हो गया साइन a, 2 की पावर माइनस x हो जाएगा इनटू में, और नीचे ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस x। अब यहाँ पे क्या हो चुका है? 0/0 बन चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, ठीक है, cos x इंटू, अब हम इसका करेंगे, ये बाहर हो जाएगा,
इसका ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का कितना होगा, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए हो जाएगा। ए का मतलब हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, नीचे आ जाइए ए की पावर एक्स का, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स, मतलब ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज और ये कट हो जाएगी और ये कट हो जाएगा। ठीक, लिमिट पुट कर देंगे, तो जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनाइट। ठीक है, और 1 अपॉन इंटू ए हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो चुका है 1 अपॉन इन्फिनाइट, ये होगा 1 अपॉन इन्फिनाइट, और 1 अपॉन इन्फिनाइट हमेशा 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, तो मतलब ये हो जाएगा कॉस 0 इंटू ए, कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब ये आंसर आएगा हमारा। तो सेकंड वाला भी जो बिल्कुल जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा हमारा फॉर्म बन रहा है, तो x की जगह वैल्यू पुट करिए 0, पहले लिमिट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, हमारा फॉर्म बन रहा है इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ये एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स साइन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से इंटू कर दीजिए और इतने से डिवाइड, तो 4। ठीक है, इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स की पावर 4 इंटू एक्स बाई साइन एक्स, और लिमिट लगा देंगे, अलग कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इसके बाद क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला वाला जो कराया था तो उसमें क्या बताया था, साइन एक्स अपॉन एक्स दिया जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, उसको सॉल्व किया तो वैल्यू 1 आई थी। अगर एक्स ऊपर हो जाए और साइन एक्स नीचे हो जाए तब भी वैल्यू 1 ही होगी। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से एक बार पुट करते हैं, तो एक्स की ये 0 पुट करेंगे, 0 0 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो ये हमारा फॉर्म है इंडिटर्मिनेंट, जिसमें हमने बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, लिमिट फिर से रखेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0, मतलब 0/0 हो रहा है फिर से, तो 0/0 हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन 2x माइनस का 2x और नीचे हो गया 4x क्यूब। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अब भी 0/0 फॉर्म बन रहा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल ना करके, क्योंकि हमें और ज्यादा बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन लगा देते हैं। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है साइन एक्स इज इक्वल एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लगाइए फॉर्मूला, तो 2x, देखिए 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 और माइनस का 2x और नीचे 4x क्यूब, इससे ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया माइनस का माइनस लिमिट, कभी रोक लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब, मतलब यहाँ हो जाएगा 8 और बाई 3 फैक्टोरियल और डॉट 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 आगे बढ़ते हुए 4x क्यूब। यहाँ से x क्यूब हम लोग हाइयर पावर कॉमन ले लेते हैं, तो x क्यूब कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 8/3 और ऐसे डॉट 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 आगे वाले टर्म्स लिख देते हैं हम लोग और नीचे हो जाएगा 4x क्यूब, क्यूब से क्यूब कट हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करिए, तो x का मतलब हो गया यहाँ से सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस का 8/3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और इसके बाद -2 और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे, तो 3 2 1, 2 से 2 कट हो गया, तो आंसर आएगा माइनस का 1/3। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर्म हमारा है 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनाइट और इंफिनाइट की पावर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो 1a अपॉन इंफिनाइट, 1 अपॉन नंबर बाई इंफिनाइट दिया जाए तो 0 होता है और 1/0 है तो वो इंफिनाइट होता है।
तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म अगर ये बनता है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो लिमिट यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए, लेट किया ए इज इक्वल लिमिट एक्स टर्न्स टू इन्फिनाइट और 1 प्लस ए बाई एक्स की पावर एक्स। यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट और लॉग ये लॉग एम की पावर एन से आ जाएगा और 1 प्लस ए बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, ये हो गया एक्स। और यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देंगे तो लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस डॉट 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 ए बाई एक्स और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए माइनस ए स्क्वायर बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एक्स और डॉट 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 एक्स एक्स कट गया और इन्फिनाइट पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या अभी हमने बताया 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, मतलब यहाँ से सारे नंबर 0 बचेगा क्या ए, और यहाँ पे लॉग ए दिया के बेस में हमेशा ई होता है तो ए बराबर क्या हो जाएगा ई की पावर ए, और ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ए की जगह ये देखिए ये हमने लेट किया था ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट और 1 प्लस ए बाई एक्स की पावर एक्स इज इक्वल ई की पावर ई, और ये हमारा आंसर।